जय राम जी के दोस्तों, अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं या फिर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ये वीडियो आपके दिमाग से घुस के यहाँ से निकल जाएगी। जब तक आप वीडियो लास्ट में देखोगे तो ये तो गारंटी है कि ये दिल छूने वाली वीडियो होगी। और अगर आप यशु भक्त हैं या फिर अगर आपको अपने लाइफ में 72 हूर चाहिए या फिर आप फ्लैट अर्थ पे रहने वाले लोग हैं तो भी ये वीडियो देखिए, घर वापसी आप कर लेंगे लास्ट तक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के बारे में, जो मंदिर भगवान राम के समय से ही मौजूद है और उस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना जितना पुराना भव्य राम मंदिर का है। और जो ये मंदिर है उसे आप अभी अयोध्या की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कह सकते हैं। मतलब अभी जब तक राम मंदिर नहीं बन रहा है जब तक के लिए ये अभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत है। और अगर कभी भविष्य में आपको अयोध्या जाके जो अभी भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां पे दर्शन करने का अगर आपने सोचा है, प्लान बनाया है, तो आपको वहां पे दर्शन करने से पहले हनुमान जी के ये वाले मंदिर में दर्शन करना कंपलसरी है। यह अयोध्या की बहुत पुरानी रीत है कि भगवान राम के सामने जाने से पहले आपको हनुमान जी के सामने या अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है वहां पे आपको दर्शन करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो हनुमानगढ़ी मंदिर की जो स्टोरी है, पूरी कहानी है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम सभी को पता होना चाहिए। जो आज हम लोग मेन स्ट्रक्चर देखते हैं जो हनुमानगढ़ी मंदिर का, इसको बनाने वाले ही मुगल थे, फ्लैट अर्थ वाले। और इससे पहले आप लोग तालियां बजाओ या कुछ भी करो, जैसा कि आपको पता है कि इनका कुछ भरोसा नहीं होता, तो उसको बाद में तोड़ने वाले भी मुगल ही थे। मतलब इसको तोड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ आक्रमण किया गया इस मंदिर के ऊपर। और मैं आपको बता नहीं सकता कि एक भी मुगल मतलब जिंदा बच के वापस गया होगा। ऐसी कोई जगह नहीं थी अयोध्या में जहाँ पे जो मुगल इस मंदिर को तोड़ने आए थे वो लोग छुपे ना हो। मतलब बाबरी मस्जिद में भी जाके वो छुप गए थे वहां पे, उधर पे भी पकड़ पकड़ के सबको। वो कौन सी जगह, एक दुबई में कोई जगह है ना, चॉप स्क्वायर मतलब वही चीज है। चलो मजाक की बात हट गई। और यही रीजन है कि आज तक कभी भी किसी ने आंख नहीं उठाई फिर हनुमानगढ़ी पे दोबारा हमला करने की। तो दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए जो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में मिस कर दी थी। जो हम लोगों ने राम जन्मभूमि के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो जो पूरा हिस्ट्री बताता अयोध्या की, तो उस वीडियो में मैंने एक छोटी सी चीज मिस कर दी थी। मिस क्या कर दी थी मतलब मुझे ही खुद अभी पता चली है, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा और फिर आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले अभी अयोध्या होके आया हूँ तो उधर से कुछ चीजें पता चली, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और अपना थोड़ा बहुत कंक्लूजन वगैरह डाल दूंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान राम त्रेता युग में थे और अभी कलयुग चल रहा है, और त्रेता युग और कलयुग के बीच में पूरा का पूरा एक द्वापर युग निकल गया जो लाखों सालों तक चला था। और लाखों साल में दुनिया में कोई भी बिल्डिंग आपकी स्टेबल नहीं रह सकती। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि भगवान राम का मंदिर यहाँ पे है या हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे था या ये चीजें बताना बहुत मुश्किल थी। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अपार्ट फ्रॉम नदी या फिर पहाड़ के अलावा या फिर राम सेतु, जो मतलब राम सेतु एक एग्जाम्पल है जो हमेशा रहेगा, उसको कोई कभी खत्म, जो इतने लाखों करोड़ों वर्ष से तो राम सेतु और रहेगा। उसके अलावा कोई भी इंसानों की बनाई हुई बिल्डिंग नहीं है जो इतने लंबे समय तक टिक पाए। और जैसा कि हमारी हिस्ट्री में बताया गया है कि जो अयोध्या की हिस्ट्री है, राजा विक्रमादित्य जी ने ही अयोध्या को वापस से रीडेवलपमेंट किया था। तो महाराजा विक्रमादित्य जी ने पूरे के पूरे अयोध्या को रीडेवलपमेंट किया था। कहाँ पे राम मंदिर होगा, कहाँ पे सीता रसोई होगी, कहाँ पे कनक महल होगा, सारा का सारा पूरा रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट उन्होंने किया था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि महाराजा विक्रमादित्य जी खुद अपने आप में अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल राजा थे। उनका एम्पायर अभी तक के मतलब उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो खुद धर्म में बड़े ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे और बहुत ही पावरफुल राजा थे और भगवान की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। बात यह है कि उन्होंने वो कैसे किया, उन्होंने ये चीज डिसाइड कैसे करी कि यहाँ पे राम मंदिर होगा, यहाँ पे ये मंदिर होगा, यहाँ पे विवाह हुआ था भगवान राम का, मतलब सारी चीजों का उन्होंने कैसे जगह। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म एक स्पिरिचुअल लेवल का है। इनके जैसा नहीं है कि मतलब फ्रॉड चीजें उसमें हो या फ्लैट अर्थ हो या जो भी चीज हो। तो हमारे सनातन धर्म में स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य जी ने सपने में देखा कि यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, यहाँ पे विवाह हुआ था, जो भी चीजें महल ऐसा था। तो फिर उन्होंने सपनों के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली उनने उसके हिसाब से वापस से डेवलपमेंट कराया। और ये तो बनी बात है भाई अभी कि इतना बड़ा युग का डिफरेंस निकल जाएगा। तो भगवान हमेशा सपनों के थ्रू या जो भी चीजें स्पिरिचुअल लेवल के थ्रू हमारा अनकॉन्शियस माइंड से जो भी धर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं उनको वो चीज फील कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है
है कि सपनों से कुछ पता नहीं चलता। हम लोग देखेंगे कि जो वाल्मीकि रामायण था उसमें भी जो राक्षसी वहां पे लंका में थी, उनको हनुमान जी का सपना आया था कि एक वानर ने आके लंका जला दी थी, ये हुआ था। तो ये चीजें सपनों से, और ऐसे भी बहुत सारे आज के समय भी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, सब लोगों ने बोला सपने में हमें ये सारी चीजें पता चली हैं। तो ये एक पॉइंट है जिससे क्लियर हो जाता है कि इस कलयुग में भगवान राम का जन्मस्थल कहाँ था, अयोध्या में किसने कहाँ सारी चीजें थी। और ये सारी चीजें नहीं समझ में आती खास तौर पे इन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो आज भी भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। वो तो हर चीज को, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनने ये सब कभी चीजें देखी नहीं है। उनके मजहब या फिर रिलीजन में ये सारी चीजें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये उनके समझ के ही परे चीजें हैं। तो यही एक पॉइंट है जो क्लियर हो गया है। तो अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पे, जो हनुमानगढ़ी मंदिर का है उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सन 1933 में साहित्यकार राय बहादुर लाला सीताराम जी ने अपनी किताब अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी और अयोध्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे विक्रमादित्य जी ने 360 के करीबन मंदिर बनवाए थे अयोध्या में, और बाद में औरंगजेब के समय में 330 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए थे। और वहां पे इस समय तक हनुमान जी का जो मंदिर था हनुमानगढ़ी, वो सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी और गुफा के अंदर ये मंदिर था। और आज भी वो पेड़ है वहां पे जहाँ पे, और ये पहला ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी बाल रूप में है, अपनी माता अंजना जी के साथ उनकी गोद में बैठे हुए, पूरे फूलों से बनी हुई है। तो ये बस एक छोटा सा मंदिर था टीले के ऊपर। तो बाद में क्या हुआ कि उस समय तक जो भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर था वो भी तोड़ फोड़ के उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। और अयोध्या में उस समय कोई भी मंदिर नहीं थे और बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं था। ये चीज मतलब बहुत सारे हिस्टोरिकल्स ने भी कंफर्म करी थी, और यहाँ पे राय बहादुर लाल सीताराम जी भी ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि वहां पे कभी अयोध्या में बाबर आया नहीं था। तो अभी एंट्री होती है इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर की। एक नवाब थे सुजाउल चौला, उनके एक पुत्र थे जो 1734 के आसपास बीमार हो गए थे। मतलब कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य उस बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहे थे। ना कि ये यशु मतलब क्या है ना कि अभी कोई भी बीमार बच्चा दिखता है ना तो मेरे को यशु वाले याद आ जाते हैं, वो चमत्कारी लोग। सॉरी। तो अब जो ये नवाब थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनके बच्चे की जान नहीं बच पा रही थी। तो उनके जो मंत्री थे, जो हिंदू थे, उन्होंने बोला कि आप जाके, जो फैजाबाद के नवाब थे वो, और फैजाबाद और अयोध्या में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो उन्होंने उनको बोला कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके आप वहां पे मत्था टेको या वहां पे प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो, हो सकता है कि महाराज आपकी बात सुन लें और आपके बच्चे की जान बच जाए। तो यही सारी चीज हुई। वो वहां पे गए, उन्होंने बहुत पूजा पाठ वगैरह की, तो वही हुआ और उनके बच्चे की जान बच गई। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। तो उन्होंने, जो वहां के बाबा थे जो मंदिर की देखरेख करते थे या पूजा पाठ करते थे, उन्होंने उनको बोला कि हम बदले में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला देखो हम तो साधु हैं, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सन्यासी लोग हैं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये मंदिर बनवा दीजिए और इसको किला जैसा बना दीजिए, कि ताकि, क्योंकि उस समय बहुत आक्रमण होते थे मुगलों के। तो उन्होंने बोला कि प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि राम मंदिर तो तोड़ ही दिया था उन लोगों ने, और वो लोग हनुमान जी के मंदिर को भी तोड़ने के लिए, मतलब, तो उन्होंने नवाब से रिक्वेस्ट करी कि आप इसको मंदिर बना दीजिए एक बढ़िया किले के अंदर। इसीलिए वो हनुमानगढ़ी है, मतलब वो किले के अंदर मंदिर है। और क्योंकि, और वो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुगल हनुमानगढ़ी के अंदर गया था, दर्शन किया। आज क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं कि नॉन हिंदू नॉट अलाउड। तो ये एक हनुमानगढ़ी की हिस्ट्री है कि इन्होंने उनको बनाया और पहले क्या था, क्योंकि उस समय तक टेंशन माहौल रहता था। लेकिन फिर भी अब आपको पता है कि ये लोग फ्लैट अर्थ पे रहने वाले लोग होते हैं और इनको लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ 72 हूरों से होता है। तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं 72 हूरों के लिए। तो उस समय टेंशन वाला माहौल था और उन लोगों ने, मतलब, प्लान, उन्होंने बोला कि इसके मंदिर के नीचे मस्जिद था, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो उस समय टेंस माहौल हुआ और उस समय फिर अंग्रेजों की भी हेल्प ली गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, इस चारों किले के चारों जगह पे तोप लगा दी थी। तो फिर जो राज परिवार था अयोध्या का, उन लोगों ने, मतलब, फिर जब हमला हुआ 700-800 मुगलों का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चौप स्क्वायर हुआ है, उसके बाद फिर आज तक कोई भी मुगल ने हनुमानगढ़ी के ऊपर हमला नहीं किया। और ये एक हमारी हिस्ट्री है। जैसा कि पता है कि कलयुग में हनुमान जी हैं जो चिरंजीवी हैं, और उनके दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी देवी देवता के हैं तो भगवान हनुमान जी के हैं। और जहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर होता है, भगवान राम का भी मंदिर होता है। तो दोस्तों, इतनी सारी हिस्ट्री, और बेसिकली ये एक वीडियो थी बहुत दिनों बाद, 3 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और क्योंकि आपको पता है कि हमारा संगठन है जय श्री राम सेना, और मतलब 30,000 से ज्यादा रामदूत, हम लोग बेसिकली ग्राउंड पे काम करते हैं। और मुझे पता है कि वीडियो, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद होती हैं, पर क्या है कि हमारे लिए संगठन भी पहला है, तो हम लोग पहले ग्राउंड की चीजों पे काम करते हैं। तो बेसिकली अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, और ये मैं 3 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ और मुझे नहीं पता, मैंने बस रिकॉर्ड किया है इसको, अभी जब एडिटिंग पे जाएगी वीडियो या एडिटिंग होगी तो क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें काटनी है, मैं देखता हूँ।
पर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो पे आप कमेंट कर देना हनुमान जी के नाम से, जय श्री राम और जय हनुमान के नाम से। और हम लोग टारगेट रखते हैं 1500 कमेंट्स का, तो प्लीज दोस्तों ये टारगेट पूरा कर देना। अगर 1500 कमेंट आते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हर हफ्ते हम लोग वीडियो लेके आएंगे। और प्लीज हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मिशन रामराज, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे हिंदुइज्म साइंस दूसरा पेज है, उसको फॉलो करें, जय सिया राम सेना, और जितने भी जय सिया राम सेना के पेजेस हैं आप उसको फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, सीरियस लेवल पे करना चाहते हैं, तो हमारा संगठन है जय श्री राम सेना, आप उसके साथ जुड़ो, साथ में मिलकर काम करते हैं। हमारी बायो में लिंक है, या फिर आप गूगल पे सर्च करो shriramsetu.org, वहां पे रजिस्टर हो जाओ, हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको चांस मिलेगा, आप रामदूत बन जाएंगे और अपने धर्म और कल्चर के लिए सेवा कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को यहाँ तक देखा और सभी के साथ शेयर किया। जय श्री राम दोस्तों।